मेरा नाम अरीबा है और मैं फ्रेयर हॉल में स्टॉल लगाती हूँ। मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। इससे पहले मैंने डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज़ किए फूड एंड बेवरेजेस के, और इसके बाद मैंने 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग की थी बेकरी में, और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने 3.5 साल जॉब की एज अ शेफ़। किचन में, मेन किचन में मैं काम करती थी। वहाँ मेरे बेटे की एक तबीयत ख़राब हुई थी, एक छुट्टी मैंने की तो उस पर मुझे जॉब से निकाल दिया गया था कोविड के दौरान। फिर यहाँ पर स्टार्ट लिया था एक घर की टेबल और घर के बर्तन से लाके। तो बस कुछ जर्नी यूँ है कि उस टेबल से स्टार्ट किया था। फिर यहाँ पे चाय वाला था, उसने मुझे टेबल प्रोवाइड की, उस पर मैं काम करती रही, रोल समोसे पकौड़ों का। फिर उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई आफ्टर कोविड। मैं जब यहाँ पर आई, पार्क बंद हो गया था, मैं चली गई थी, मुझे भी कोविड हो गया था। आफ्टर कोविड जब मैं यहाँ पर आई तो मेरी एक वीडियो किसी ने वायरल की। मुझे ट्रस्ट वालों ने एक कियोस्क प्रोवाइड किया, जो चिप्स का स्टॉल होता है, वो मुझे प्रोवाइड किया। उस पर मैं काम करती रही। 7-8 महीने बाद मैंने ये फूड कार्ट अपना किया है, लेकिन अभी ये भी मैंने कर्ज लेके किया है। लेकिन ये मेरा बहुत ज़्यादा ड्रीम था कि मैं बाइज़्ज़त तरीके से इस पर काम करती रहूँ। फूड कार्ट होना चाहिए मेरा, क्योंकि मेरे पास स्नैक्स और मुझे ये हुआ है तो मेरे पास अभी भी सब होममेड, लेकिन मुझे थोड़ा हुआ ट्रेडिशनल टाइप हो। तो आप मेरा फूड कार्ट देखें, थोड़ा जो है इसका ट्रेडिशनल लुक है, बैकग्राउंड वगैरह इसका। तो मुझे हुआ थोड़ा नाम भी डिफरेंट होना चाहिए। वो ज़रा अंग्रेज़ों वाला नाम हो गया, आउटसाइड ईटरी फूड, और नाम वैसे इसका लुक जो हो गया ट्रेडिशनल हो गया। तो इस वजह से, क्योंकि मेरी सेपरेशन हो गई थी, 9 साल हो चुके हैं सेपरेशन को, तो मैं अपने बच्चों का खुद ही बेड़ा उठाया मैंने किफ़ालत का। तो मेरे माँ बाप जो हैं ज़ाहिर है नहीं इस उम्र में कर सकते, तो मैं ख़ुद ही करती हूँ। थोड़ा बहुत ऑनलाइन बच्चों के कपड़े सेल करती हूँ, फेसबुक पेज रन करती हूँ, और थोड़ा बहुत ये है कि यहाँ पर करती हूँ काम। पहले और अब थोड़ा फ़र्क है। पहले मैं जब टेबल लगाती थी, लोग मुझे बोलते थे 60 रुपये की चीज़ लेकर आ जाना, वो हम सामने गाड़ी तक बैठे हैं, आप वहाँ लेकर आ जाएँ। तो मुझे गुस्सा आता था, मैं उनको जवाब नहीं देती थी। ज़ाहिर है मैं अकेले बैठती हूँ पार्क में, कि किस तरह के लोग हों, लेकिन मैं नहीं देकर आती थी, ना मैं उनको जवाब देती थी। वो आते थे मेरे पास, फिर ख़ुद लेते थे कि आपको हमने बोला था गाड़ी तक पहुँचा दें। अब आप ये देखकर 60 रुपये की चीज़ में मैं उनको सर्विस भी प्रोवाइड करूँ, और ये अच्छी बात है भी नहीं कि आप किसी लेडी को जाके बोल रहे हैं, कोई भी हो मेरी जगह, कि आप 60 रुपये वाली चीज़ हमारी गाड़ी तक ला के देते हैं। फैमिलीज़ ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, आज दिन तक अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मैं 2 साल हो गए मुझे यहाँ पर। मैंने जिस तरह स्ट्रगल किया है, टेबल से कियोस्क से फूड कार्ट पर आई हूँ, तो मेरी ये प्रोग्रेस है। और ये ज़ाहिर है इससे ये कह लें कि मैंने बहुत मेहनत जस्तजू की है, जो आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। क्योंकि मैं स्कूटी भी चलाती हूँ, मैं स्कूटी पे यहाँ तक आती हूँ, तो सारे सौदे वगैरह लेके मेरे पास यहाँ कोल्ड ड्रिंक पानी भी है, मैं वो लेकर कार्टन यहाँ पर आती हूँ। मैं आलू की बोरियाँ लेकर आती हूँ, मसाले वगैरह मैं सब कुछ खुद लेकर आती हूँ, सारे सौदे वगैरह लेके आती हूँ। रास्ते में लोग बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं, और कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, थम्स अप भी करते हैं। बहुत खुशी होती है कि इस दौर में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं, जो खुश भी हो रहे हैं और जो ये ना तरक्की करते हैं ना करने देते हैं। यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं कि आप क्यों कर रही हैं, आपका शौहर नहीं है। अब मैंने एक हेल्पर रखा हुआ है, डायरेक्ट आके मुझे लोग बोलते हैं आप मियाँ बीवी हैं। अब कल भी मैंने ये किसी को बोला, मैंने कहा देखें डायरेक्ट इस तरह नहीं बोला जाता है, बहन भाई भी हो सकते हैं या हेल्पर भी हो सकता है, मियाँ बीवी नहीं है हम। तो बस हर तरह के लोग को फेस करना पड़ता है, और आज दिन तक मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये एक पार्क है, हर तरह के अच्छे बुरे नौजवान फैमिलीज़ हर तरह के यहाँ पर लोग आते हैं। मेरी सबसे ज़्यादा यहाँ जो पहचान है, पकौड़ों वाले से पहचाना जाता है मुझे। तो मिक्स पकौड़े, मिक्स वेज पकौड़े, और मेरे पास रोल समोसे होते हैं, बॉक्स पैटीज़ होते हैं, फ्राइज़ होते हैं, स्पाइरल पोटैटो होता है, और संडे में लाइव चाउमीन और चिकन पुलाव यहाँ पर सर्व करती हूँ। मेरा है कि सदर साइड जहाँ मार्केट्स हैं वहाँ मेरा स्टॉल होना चाहिए, लेकिन आपको पता है सोर्स के बिना पे कोई काम नहीं होता, और मेरी कोई ऐसी सोर्स है नहीं कि मैं आसानी से जाके वहाँ पे मूव कर लूँगी यहाँ से। तो मेरे लिए यहाँ से निकलना आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ होती है, कभी मसला होता है, कभी भगा भी देते हैं, कभी नहीं भी मसला होता है, हर तरह का करना पड़ता है। फिर मैनेज करते हैं, कभी यहाँ से इसको मूव कर देते हैं, फिर आ जाते हैं। कोई इवेंट वगैरह होता है तो हम चले जाते हैं यहाँ से, क्योंकि उनके स्टॉल्स होते हैं। तो इस तरह से बस मुश्किलात आती जाती रहती हैं। रुपया कमाना है वो अपने ही दम से कमाना है, 2 रुपये कमाने वो अपना ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। कभी सेल अच्छी भी होती है, कभी नहीं भी होती,
लेकिन बमुश्किल ये है कि आप अच्छी थोड़ी बहुत उसको सेल कर लें तो वो सिर्फ महीने के 4 दिन होती है, वो भी सिर्फ संडे। तो महीने के 4 दिन तो मैं सिर्फ नहीं खाना खाती ना, महीने के 4 दिन तो खर्चा नहीं होता। तो बस ये है कि मैनेज कर रहे हैं, 2 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, माशाल्लाह उनको अच्छी तालीम दे रही हूँ कि अगर आज मैं थोड़ा बहुत रोल लाई हूँ तो मेरे बच्चे इस तरह ख्वार ना हों। तालीम ही सब कुछ है। देखिए, हर किसी का जो है ना घर का अपना माहौल होता है। मुझे ये सबसे ज़्यादा बैक सपोर्ट मेरे पेरेंट्स की थी। तो मैं बाहर निकल के मैंने काम किया, मेरे बच्चों को वो देखते हैं, रखते हैं, ट्यूशन वगैरह जाते हैं। अब कुछ लोगों का ये होता है, डर होता है, मारपीट बहुत करते हैं, घर वाले मारपीट करते हैं, नहीं निकल सकती, डर होता है कि नहीं तुम ना घर में करो, ना बाहर करो, ना हमने खुद कुछ करके तुम्हें देना है। तो वो बहुत मुश्किल की ज़िंदगी गुजारी होती है, ना उनको करने देते हैं, ना उनके लिए कुछ करते हैं। और कुछ जो हैं जो बेचारी बाहर सोचती हैं कि हम निकलें और करना चाहें, तो उनको जो है दुनिया की फ़िक्र होती है कि दुनिया नहीं जीने देगी, क्योंकि दुनिया का काम तो है बोलना। मैंने भी बहुत मुश्किलात उठाई हैं, मैंने बहुत मुश्किलात यहाँ पे देखी थी। जब मैं आई यहाँ पर मुझे तंग भी किया, मुझे निकाला भी गया, लेकिन मैं डटी रही कि मैंने कुछ करना है। मैं जब तक यहाँ डटी नहीं रहूँगी, अब मुझे लोग कहते हैं यहाँ से निकल के आप कहीं और जाएँ। देखिए, नाम और काम जमाने में बहुत टाइम लगता है। मुझे यहाँ 2 साल हुए हैं, अभी भी मुझे कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो अब मैं इधर उधर मूव करती रहूँगी तो मैं काम नहीं कर सकूँगी। तो यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। हिम्मत करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारे, बिल्कुल भी हिम्मत करे। और लोग हिम्मत, मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को देनी चाहिए कि वो ताकि और तरक्की करें, उनमें जुस्तजू आए। हाथ फैलाने से बेहतर है इंसान हाथ चला के मेहनत करके कमा ले, हाथ नहीं फैलाए किसी के आगे।